हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट। एंटरप्राइजेस है जो एंटरप्रेन्योर्स है उसी का ही हम नेक्स्ट करते हैं। एंटरप्राइजेस क्या होते हैं उसका जो बेसिक्स है वो हम कर चुके हैं, इसका एमर्जेंस भी कर चुके हैं। तो आज इसका हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या होता है, इसका अलग अलग मीनिंग होता है। मार्केट एक वो प्लेस होती है जहाँ पे बायर एंड सेलर है वो आपस में मिलते हैं, उनके बीच क्या होता है एक एग्रीमेंट होता है। और उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जो बायर है वो परचेज करने को रेडी है और जो सेलर है वो सेल करने को रेडी है। तो वो जो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एक एग्रीमेंट होता है, उसके ऊपर जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, दैट इज नॉन एज मार्केट। वो मार्केट क्या आता है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट की। तो वर्ल्ड मार्केट में क्या होता है कि पर्टिकुलर नेशन की ना होकर होल ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं उन सबकी मार्केट के बारे में जिक्र किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना कि जितने भी मार्केट हैं, ठीक है, जितने भी नेशन है सबका अपना अपना सब कुछ अलग अलग है, सबका क्राइटेरिया अलग है, वर्किंग मेथड अलग है, सबका अपना जहाँ के वो कंज्यूमर है वहाँ के सबके अपने अपने प्रेफरेंस हैं, टेस्ट हैं, सब क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे पर्टिकुलर एक नेशन की ना होके क्या होता है इसमें वेरियस नेशंस की मार्केट को हम देखते हैं। तो इसके अंदर ये है कि जब हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, यानी कि हम क्या करें वर्ल्ड लेवल पे सेलिंग एंड परचेजिंग करें, सेलिंग एंड बाइंग करें, तो उसके लिए हमें क्या चीज पता होनी चाहिए। कुछ एक चीजों का हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि जितने भी नेशन है, जिस भी नेशन में हम अपना गुड्स को सेल करने जा रहे हैं, जिस भी नेशन में हम चाहते हैं कि हम वहां से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करें, ठीक है, जो भी हम वहां से क्या करें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करें, तो हमें वहां के लोगों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो किस तरह की मार्केट है, कैसा उनका काम करने का तरीका है, कौन सा मेथड्स है, गवर्नमेंट के रूल कौन कौन से हैं, कंज्यूमर किस तरीके के हैं, कौन कैसे उनका थिंकिंग प्रोसेस है, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। उससे पहले क्या होता है कि बहुत सारी इसमें क्या होते हैं मार्केट्स होती हैं। एक नेशन में भी हमें क्लासिफाई करना पड़ता है कि जैसे इंडिया की हम बात करें तो अगर इंडिया में कोई गुड्स सेल करना होना तो पर्टिकुलर होल ओवर द इंडिया एक गुड्स की सेम डिमांड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबका कल्चर अलग है, रीजन्स अलग है, तो वो अलग अलग चीजें से क्या डिमांड करती हैं। तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं क्या वर्ल्ड मार्केट की, तो यहाँ पे तो नेशन ही अलग हो गए, तो लोगों की कस्टम्स हैं, लोगों के अपने प्रेफरेंस हैं, उनका सोचने का तरीका ऑल दैट क्या है डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसमें क्या है हम वेरियस टाइप्स की क्या पढ़ेंगे। पहले हमें मार्केट्स को क्लासिफाई किया गया है, मार्केट को डिफरेंशिएट किया गया है कि ये मतलब ये है मार्केट है जिसका हमें पहले किसी भी नेशन में एंटर करने से पहले, वहाँ की हम बाइंग एंड सेलिंग करें, वो चीज़ करने से पहले हमें उन मार्केट्स के बारे में पता हो ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम गुड्स को प्रोड्यूस करें और मार्केट में आए तो प्रॉपरली क्या है हम रन आउट कर सके, वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तो इसका जो हम पर्टिकुलर आज करने वाले हैं कि वर्ल्ड मार्केट क्या होगा कि जो बहुत सारे नेशंस है ना उन्हीं की हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि राइट मार्केट हो और राइट टाइमिंग पे। राइट मार्केट का मतलब क्या है कि जिस तरह का पर्टिकुलर हमने कोई भी प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसकी डिमांड वहां पे हो या उसकी डिमांड हम वहां पे क्या कर सकें क्रिएट कर सकें। ऐसा हो कि वहां पे लोग इसको लाइक करें, इसको प्रेफरेंस दें, उसकी डिमांड को हम क्या कर सकें क्रिएट कर सकें। तो जो भी एक्सपोर्टर है ताकि वो अपने उसको प्रॉफिटेबल, क्योंकि हम अगर किसी भी दूसरी मार्केट में एंटर करते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर क्या होता है कि हमारा जो एक मेन होता है बिजनेस है उसका मेन एम ही प्रॉफिट अर्न करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम मार्केट में अर्न करता कि हम क्या कर सकें अपना जो प्रॉफिट अर्न है, जो भी अपना पर्पज है, एम है, उसको क्या कर सकें फुलफिल कर सकें। तो ये हमारी क्या रहती है कोशिश। तो ये हम तभी पता चलेगा जब हम राइट मार्केट सेलेक्ट करेंगे हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो मार्केट सही है या उस मार्केट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट है वो सही है ताकि अपने उस मार्केट में दे सके। तो प्रोडक्ट जो मार्केट है तो उसके हमें टाइप्स का पता होना चाहिए कि हम सीधा ही मार्केट में उतरे, हमारे गुड्स को वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करें, उससे पहले हमें थोड़े से मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। तो वो इसके टाइप्स है, इसको हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड मार्केट को भी अलग अलग तरीके से क्या किया गया है क्लासीफाई किया गया है। तो उसी को ही आज की इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट का ही पूरा टॉपिक है वो करने वाले हैं। तो अब इसके टाइप के ऊपर हम बात करते हैं कि इसके जो वर्ल्ड मार्केट है इसके कितने टाइप हैं। इसको 4 टाइप में क्या किया गया है डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिक्स ऑफ पहला है ऑन द बेसिक्स ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे हम सीधा ही लिखेंगे ऑन द बेसिक्स लिखने के बजाय बिजनेस पोर्टफोलियो। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डिमांड।
स्टेजेस ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की स्टेजेस के हिसाब से। देन नेक्स्ट एंड फोर्थ पार्ट लास्ट क्या आता है, कुछ अदर बेसिक्स। जिसको हम पर्टिकुलर किसी एक चीज में ना बांट के अलग अलग बांटते हैं। देखो सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें क्या आता है कि बिजनेस पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं। तो बिजनेस पोर्टफोलियो है यानी कि हमारा जो बिजनेस का पर्पस है, हम किस तरह की कौन कौन से आइटम हम बनाते हैं, कैसा हम मार्केट में आइटम लेके आ रहे हैं, जहां किसी भी एक एरिया में हमारी प्रोडक्शन चल रही है वो किस तरीके की है, वो किस नेशन के अकॉर्डिंग है, तो वो चीजें हम देखते हैं। तो इसको आगे फर्दर क्या किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, एंड थर्ड है टेरिटरी मार्केट। जो बिजनेस हमारा पोर्टफोलियो है उसको क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में और टेरिटरी मार्केट में। जो ये क्वेश्चन है आपका, जो बीकॉम के बच्चे हैं उनका सीधा क्लासिफिकेशन ही आएगा, तो आपको विद इन द 2 and 2 लाइन में ही जो जितने भी पॉइंट है उनको खत्म कीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन की लेंथ है वो लिमिट से ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि पहले इंट्रो है, उसके बारे में एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड मार्केट के बारे में बताओ, देन ये चार्ट है, ये अडेप्टेशन का भी एक तरीका होता है कि हम इस तरीके से अटेम्प्ट करें तो जो अटेम्प्टेशन है उसके बेस पे भी है वो नंबर दिए जाते हैं, गेन किए जाते हैं। ये चार्ट है वो अपने आप में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें बेसिकली आ रही हैं। देन नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ डिमांड, इसको क्या है पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। 2 इसके पार्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग है ना, एग्जिस्टिंग मार्केट एंड नेक्स्ट है इसका पोटेंशियल मार्केट। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एग्जिस्टिंग मार्केट एंड पोटेंशियल मार्केट। एक बार मैं इसका पूरा चार्ट बना दूं, उसके बाद इसकी हम पूरी स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस के ऊपर स्टेजेस कौन कौन सी हैं, इंडस्ट्रियल, डेवलप्ड इकोनॉमी, नेक्स्ट आती है मोर डेवलप्ड डेवलपिंग इकोनॉमी, मोर डेवलप्ड डेवलपिंग इकोनॉमी। देन नेक्स्ट है रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी, रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी। लास्ट है सबसिस्टेंस इकोनॉमी। सम अदर बेसिस में क्या है, वो पॉपुलेशन, ऑन द बेसिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जीएनपी, ऑन द बेसिक्स ऑफ जीएनपी। जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। एंड लास्ट है सोशियो इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमी। ये इसके क्या है पूरे होल टाइप्स हैं। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ये इसके क्या है 4 टाइप्स हैं, यानी कि ओवरऑल जो वर्ल्ड मार्केट है उसको 4 टाइप से अलग अलग क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। पहला है बिजनेस पोर्टफोलियो, दूसरा है स्टेजेस ऑफ डिमांड, देन क्या है डेवलपमेंट के बेस पे, और कुछ अदर फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है बिजनेस का एम रहेगा कि बिजनेस का हम उस जो एक्टिविटी है, सारी पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो हम बिजनेस को अपने ध्यान में रख के उसी के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। जो प्राइमरी मार्केट है ना, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे हमें क्या मिल रही है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस
मार्केट में हम एंटर करेंगे, हमारे लिए काफी अपॉर्चुनिटी है, उसकी हम स्टडी करें और उन अपॉर्चुनिटीज को हम क्या करें, गेन करें अपने यहाँ की। हाँ, ये चीजें हैं जहाँ पे हमें क्या है, हमारा प्रोडक्ट है या जो हमारी जो प्रोडक्शन है इसकी यहाँ पे सही जाएगी, इसी मार्केट के अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्शन है वो बन रही है। ये क्या करता है ये। और दूसरा चीज क्या होती है, इसमें हमारा लॉन्ग टाइम होता है। लॉन्ग टर्म क्या है ये, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम वो सर्वाइव करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या है, यहाँ पे चीजों को इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमें बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है जो प्रोवाइड करवाता है लॉन्ग टर्म्स के लिए। एंड नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है कि जो कंपनी की ऑब्वियसली अगर हमें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो कंपनी की ओवरऑल जो पावर है वो क्या होगी, ओवरऑल पावर भी बढ़ेगी और कंपनी अपना अच्छे से प्रॉफिट है वो भी गेन करेगी। तो ये मार्केट प्राइमरी मार्केट है जहाँ पे हम बिल्कुल स्टार्टिंग में एंटर करते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है जिनका हम फुल क्या है बेनिफिट उठा के मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे इस जो सेकेंडरी मार्केट है ना, इसके आप 2 to 3 लाइन ही आप एक्सप्लेन करें उतना ही काफी है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो आपकी लेंथ है वो वैसे ही बहुत ज्यादा चली जाएगी। सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होता है कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटीज को। अपॉर्चुनिटीज को क्या करो, आप फाइंड करो, मतलब कि पहले आप मार्केट के अंदर क्या करो, स्टडी करो अच्छे से, उस मार्केट में स्टडी करो कि यहाँ पे किस एक पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड ज्यादा है या किसकी कम है, किसकी डिमांड हम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह के यहाँ पे लोग हैं। और तो यहाँ पे क्या है, हमें कंपटीटर भी मिलते हैं और क्या होगा, इकोनॉमिक रिस्क भी होता है, क्योंकि हमने क्या किया है, अपॉर्चुनिटीज को फाइंड किया है, अपॉर्चुनिटीज को एक तरीके से हमने क्रिएट किया है, अपॉर्चुनिटीज को क्या किया, हमने क्रिएट किया है। तो उसके लिए कोई चीज अगर हम अपने आप से उस चीज को लेके आते हैं तो वहां पे क्या रहता है, रिस्क तो रहता ही है उसी चीज का। तो यहाँ पे कंपटीशन भी फेस करना है, यानी कि हमें इस मार्केट में किस चीज की जरूरत होती है कि हम अच्छे से इस मार्केट की स्टडी करें, इसमें पर्टिकुलर किस चीज की है और कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसकी हम फायदा उठा सकते हैं, उसको फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, प्रोडक्शन करें। टेरिटरी के अंदर क्या आता है, बेसिकली सबसे पहला तो क्या है कि शॉर्ट टर्म है, ठीक है, इसमें हम शॉर्ट टर्म है वो सर्विसेज को लेके आते हैं कि शॉर्ट टर्म हमारी है। यहाँ पे इसकी जो एक पर्टिकुलर लाइन है कि व्हाट कैच व्हाट यू कैन मार्केट, आप कैच करो उन चीजों को जो आप मार्केट में बनाना चाहते हो, यानी कि इसके अंदर आपको क्या है, मार्केट को बनाना पड़ेगा, अपनी मार्केट है उसको कुछ ना डिफरेंट करके लोगों को अट्रैक्ट करना होगा, लोगों को अपनी तरफ लेके आना होगा कि हाँ हमारे, उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि हमारे यहाँ पे अच्छी गुड्स है वो मिल सकती है, हम देंगे। बट इसके अंदर कोई भी है ना रियल कमिटमेंट है वो नहीं होती कि ठीक है कोई कहे कि इतना इसके अंदर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको जस्ट क्या करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करना है कि किस तरीके का है, जो भी सिचुएशन शॉर्ट टर्म में आपको मिलती है उसका बेनिफिट उठाओ और उसके अकॉर्डिंग क्या करो, आगे वर्क करो। देन नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ डिमांड। डिमांड के अकॉर्डिंग क्या आता है, इसमें जो एग्जिस्टिंग मार्केट है यहाँ पे क्या है कि जो इस मार्केट के अंदर, क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी हमारी मार्केट चल रही है, तो यहाँ पे हमें जो कस्टमर्स है ना उनकी डिमांड का पता होता है, हमें पता होता है कि कौन सी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ये कस्टमर है वो करते हैं, किस चीज को हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें उनकी नॉलेज होती है और उस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही हम क्या है गुड्स को बनाते हैं। हमें जो कस्टमर है उनका कंजम्पशन लेवल भी पता होता है कि कहाँ तक का कितना वो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वो चीजें भी हमें यहाँ पे पता होती हैं। उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमें कंजम्पशन लेवल पता होता है, एस्टिमेशन डिमांड पता होता है, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पीछे का भी हमें पता है, आगे का पता है, तो प्रेजेंट डिमांड को हम कैलकुलेट करके उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो ये मार्केट है, इसकी हमें क्या होती है, प्रॉपर नॉलेज होती है पहले कि कस्टमर्स हैं वो कितनी डिमांड करेंगे, किस तरह की डिमांड होगी और कैसा हमें गुड्स है वो मार्केट में लाना चाहिए। पोटेंशियल मार्केट के अंदर क्या होता है कि इसमें ना कोई पर्टिकुलर मार्केट नहीं होती, ठीक है, ये जस्ट क्या है, पोटेंशियल ही है, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, एस्टिमेशन होता है जस्ट कि हाँ ये मार्केट यहाँ पे ऐसी होगी। इसमें हम क्या करते हैं ना, इसको 2 पार्ट्स में आगे पर्टिकुलर डिवाइड किया कि पर्टिकुलर इसकी कोई भी है वो मार्केट नहीं होती, एक होती है लेटेंट मार्केट, एक होती है एंसिपेंट मार्केट। लेटेंट मार्केट के अंदर क्या होगा, इसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेटेंट मार्केट और दूसरी है इंसिपिएंट मार्केट। लेटेंट मार्केट के अंदर क्या होगा कि इसमें जो प्रोडक्ट की डिमांड है ना
वो मतलब जो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, हम एस्टिमेशन करते हैं कि हाँ इसके क्या है कस्टमर्स हैं, इतने कस्टमर हम क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या होती है पोटेंशियल डिमांड रहती है, कोई पर्टिकुलर नहीं कि हाँ ये डिमांड होगी, हमारा एस्टिमेशन होता है और उस डिमांड को यानी कि जो उसकी डिमांड आ रही है, जो भी हमें कस्टमर हमसे मांग रहे हैं ना, उसको क्या उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के सेटिस्फाई करना होता है। पर्टिकुलर कोई भी मार्केट नहीं होती, हमें क्या करना होता है उन्हें सेटिस्फाई करना होता है कि ये चीज़ आपने इस डिमांड की थी और वैसे हमने अवेलेबल करवा दी, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में सर्वाइव करते हैं। एनसीपीएंट मार्केट में क्या होता है कि आजकल फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि आजकल ये वर्किंग में ही नहीं है, या मार्केट है वो नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसके अंदर क्या होता है कि हमें वो मतलब अपने जो भी प्रोडक्ट की इसमें परफॉर्मेंस को देना होता है, जो भी लेटेंट मार्केट में जो चीजें चलती है ना उसको लीड करने का काम करती थी ये मार्केट, ठीक है। उसी वर्क को आगे फर्दर क्या है थोड़ा सा और अच्छे से मैनेज करके उस चीज को प्रेजेंट करने का काम था। बट आजकल ये मार्केट है वो क्या है एग्जिस्ट नहीं करती है, मार्केट में नहीं चलती है। तो ये हो गया हमारा स्टेजेस ऑफ डिमांड का। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई है कि किस किस जो डेवलपमेंट के बेस पे, यानी कि कोई भी नेशन है, कोई भी कंट्री है, वो जितना डेवलप्ड है, जितनी डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, जिससे भी उसकी स्टेज है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होता है, हमारी इस चीज को मैनेज करते हैं, मेजर करते हैं कि वहां पे डिमांड कितनी हो सकती है, यहाँ पे डिमांड कैसी होगी, कहाँ हमें चीजों को ज्यादा लेके आना चाहिए, वो हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत है, जो इंडस्ट्रीज के लेवल के या इंडस्ट्रीज के फॉर्म में हम देखें तो वो काफी डेवलप्ड है, अपने आप में उसका नाम है। तो जहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री होंगी ना, तो वहां पे हमें क्या होगा कि बहुत एक तो लार्ज मार्केट देखने को मिलेगी, ठीक है, बहुत बड़ी हमें मार्केट मिलेगी वहां पे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक मार्केट है वो क्रिएट हो चुकी है। तो वहां पे हमें सेफली उतरना होता है, सेफली वर्क करना होता है। लेकिन वहां पे वो जो इंडस्ट्रियल डेवलप्ड इकोनॉमी है वो हमें एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती है। इसके अंदर क्या होता है ना कि लिटिल बिट थोड़ा बहुत इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन रिस्ट्रिक्शन को करना जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारी मार्केट है उसको मैनेज करने के लिए कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाने पड़ते हैं। तो वही इसके अंदर बने होते हैं कि थोड़ी बहुत इसमें क्या होती है रिस्ट्रिक्शन होती है। अदरवाइज इसके अंदर क्या होता है कि रिसोर्सेज के ऊपर पूरा फोकस करना, रिसोर्सेज के ऊपर पूरा फोकस करना और रिसर्च के ऊपर पूरा, यानी कि कोई भी हम इसमें करते हैं रिसर्च करना, एंड जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको क्या करना फुल यूटिलाइज करना। इसके अंदर हमारा क्या होता है, देखो बहुत बड़ी मार्केट है, ऑलरेडी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा पहले रिसर्च की स्टडी करनी होगी, यानी पूरा रिसर्च करना होगा कि कौन से पर्टिकुलर डिमांड की जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज्यादा है, कितनी उसकी होनी चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, किसमें हम ज्यादा बेनिफिट है वो अर्न कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो मेन फोकस क्या करना है रिसर्च के ऊपर करना होता है कि हम उसको देखें, पहले स्टडी करें, उसके बाद हम क्या है आगे मार्केट में कदम रखें। तो इसमें हमें ये देखना होता है जिस तरह की कंट्री होती है ना जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो एक तो वो ना लेबर इंसेंटिव प्रोडक्ट है ना उसकी उसमें डिमांड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि जो मशीनरी है उनसे प्रोडक्शन होती है, तो उनको लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, उनके पास लेबर कम होती है। तो वहां पे जो चीजें लेबर से है, जो लेबर इंसेंटिव्स हैं, ठीक है, इंटेंस जो हमारी है लेबर के अकॉर्डिंग जो हम वर्क करते हैं उसको ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि हाँ अगर उस चीज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास लेबर की सप्लाई हम कर सकते हैं, तो वो हम इस मार्केट में कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये इसमें बड़ी मार्केट होती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो जो भी एंटी पॉपुलेशन चीजें होती है ना वो लेके आए हम, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे उसके बारे में पूरा रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप इस चीज का पॉल्यूशन का पूरा ध्यान रखें, पॉल्यूशन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो हम उन चीजों को लेके आए जिस पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके और हमें उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ये कंट्री है जिसमें ऑलरेडी इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो वो टेक्नोलॉजी को क्या करती हैं फुल प्रेफरेंस देती है, टेक्नोलॉजी को क्या देती हैं ये फुल प्रेफरेंस देती हैं कि हाँ यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी इंडस्ट्री है, अगर हम कुछ हटके करेंगे ना तब भी वहां के कस्टमर हम अपने साथ जोड़ पाएंगे, तो इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी को पूरी प्रेफरेंस दी जाती है। देन नेक्स्ट हमारा आता है मोर डेवलपिंग इकोनॉमी, जो हमारी कंट्री है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है, जो क्या करती है अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रही होती है, लाइक इंडिया हो गया, ठीक है,
ठीक है, मैक्सिको, हांगकांग, ये सारी कंट्री है जो ये क्या काम कर रही हैं कि वो अपने इकोनॉमी को ना डेवलप करने में लगी हुई है, कि जिस तरह वो उसके ऊपर फोकस करें कि हमारी इकोनॉमी है वो डेवलप होनी चाहिए, ओवरऑल हमारी मार्केट है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड तक जानी चाहिए, नेशन तक हम उसको बढ़ाएं। तो वो इसमें क्या होता है कि जो उसको और डेवलप करना, जो भी हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है उसको ऊपर लेके जाना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस टाइप की जो इकोनॉमी होती है ना, वहां पे हमें जो भी नई नई टेक्निक्स होती है उसको यूज करना, न्यू टेक्निक्स को, जो भी हमारा मॉडर्न तरीका है ना उसको ज्यादा क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी कि हाँ इन चीजों को हम यूज करके कुछ नया बना रहे हैं, कुछ हटके लेके आ रहे हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वो चीजें कुछ नई हम लेके आए, ठीक है। और ये जो कंट्री है क्योंकि ये अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो इस तरह की कंट्री है वहां पे जो ग्लोबल लेवल पे जो वर्ल्ड मार्केट में कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ये कंट्रीज है ना ये खुद इस चीज में इंटरेस्टेड रहती है कि वो नेशंस के अदर नेशंस हैं उनके साथ जुड़े, एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग करें, ट्रेड करें उनके साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। और ये क्या है, जो भी डेवलप्ड कंट्री होती हैं, जो विकसित देश होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहती हैं। तो उन कंट्री को बहुत बेनिफिट मिलता है इनका कि वो इजिली यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की इकोनॉमी को देखना कि जो अपनी इकोनॉमी को उठाने में लगा हुआ है उस इकोनॉमी में एंटर करने का बेनिफिट है वो पूरा मिल सकता है, उस अपॉर्चुनिटीज का हम फायदा उठा सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी। इस तरह की इकोनॉमी क्या होती है, देखो एज ए नेम पता चल रहा है रॉ मटेरियल को, यानी कि ये इकोनॉमी किसके ऊपर फोकस करती है, सिर्फ रॉ मटेरियल को फोकस करती है। यूं मानो कि बिल्कुल जीरो लेवल पे प्रोडक्शन करती हैं, इनकी प्रोडक्शन लेवल है ना बहुत कम होता है। ये रॉ मटेरियल को तैयार करके क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, और वहीं से फिर वो जो दूसरी कंट्री है वहां से फिनिश गुड्स को क्या करती हैं, इंपोर्ट करती हैं। तो ये अपना क्या करती हैं, रॉ मटेरियल को प्रोवाइड, यानी कि कच्चा माल जो होता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोवाइड करती हैं। अपने खुद के ऊपर जो भी फाइनल गुड्स तैयार करना है उसकी प्रोडक्शन के ऊपर इतना फोकस है वो नहीं करती। ये क्या बस वही करती है कि परचेज है अपना सेल कर दिया, रॉ मटेरियल को इन्होंने सेल कर दिया, और जो फिनिश्ड गुड्स बनी है, जो फाइनल चीजें तैयार हुई है उसको क्या कर लिया, बाय कर लिया, यानी कि उसको कर लिया इंपोर्ट। देन आती है सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होती है ना, मतलब जिनकी इकोनॉमी है वो काफी डाउन हो, ठीक है, जिनकी इकोनॉमी है वो डाउन है, जहाँ पे मतलब उनकी इतना नहीं, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो वहां तक आ सके। तो ये क्या करती हैं कि यहाँ पे ऑब्वियसली ये दूसरों के ऊपर टोटली क्या है, डिपेंड होती हैं। इनके पास खुद के पास कुछ नहीं होता कि जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें और सारी चीजें हम बाहर से ही मंगवानी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि जो भी हम कैसे इस मार्केट में एंटर करने से हमारा बेनिफिट कितना होगा, क्योंकि इन कंट्रीज के पास है ना खुद के रिसोर्सेज भी नहीं होते, ना ही कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है, ना ही कोई अनदर फैसिलिटी होती है, टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल जीरो होती है। तो अगर इस मार्केट में हम एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या है, जो कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी ताकि उसकी इकोनॉमी को हम उठा सकें। तो ये बहुत ही लिस्ट डेवलप्ड कंट्रियां होती हैं जो बिल्कुल डाउन लेवल पे होती हैं। तो इसका हमें पहले स्टडी करना होता है कि हमारे लिए कौन सा पर मार्केट है वो बेस्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं अदर्स की, ठीक है। अदर में क्या आता है कि जो भी हमारा जो पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जिस कंट्री के अंदर ज्यादा हाई पॉपुलेशन होगी वहां पे हमेशा हाई डिमांड रहेगी, यानी कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी ऑब्वियसली जो कंज्यूमर ज्यादा है वहां पे उस चीज की डिमांड ज्यादा करेंगे, कोई भी गुड्स उसको ज्यादा लेके आएंगे, तो वहां पे हमेशा हमें बड़ी मार्केट ही मिलेगी। बट यहाँ पे हमें उस मार्केट को स्टडी करना, उसकी नॉलेज लेना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे हमें देखना होता है कि उन कंज्यूमर्स हैं वो किस तरीके के हैं, ठीक है, किस तरीके के पीपल वहां पे रहते हैं, कौन सा किसी एज ग्रुप के लोग हैं ज्यादा किस चीज की डिमांड करते हैं, ठीक है, वहां का सेक्स रेशियो कितना है, मेल फीमेल का जो है वो हम देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं, कौन से ज्यादा लोग हैं वो एक्टिव हैं, वो हमें देखना होता है। सोशल क्लास किस तरीके की है, एजुकेशन लेवल क्या है उन लोगों का, और ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हमें स्टडी करनी होती है। तो ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन की हमें क्या करनी होगी, स्टडी करनी होगी। देन नेक्स्ट आता है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियल कंट्री है, ठीक है, जो ज्यादा इंडस्ट्रियल कंट्री होगी, यानी ज्यादा जो जिसमें इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी वहां पे हमारी जो मार्केट है वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो वही सेम ही चीज है कि वहां की जो जीएनपी है वो भी हाई रहेगी, वहां की मार्केट हाई होगी, तो वहां पे हमें गुड्स परचेज है।
तो वहां पे बेसिकली वो लोग हैं जो गुड्स अपनी बाइंग और सेलिंग करते हैं, जो वहां तक की चीजों को अफोर्ड कर सकें, जो रिच टाइप के पीपल्स होते हैं। हर कोई वहां पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसके लिए हमें जो लार्ज अमाउंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि हर कोई पीपल है, मतलब जो हर नेशन है वो नहीं कर सकता। देन लास्ट पॉइंट अपना है सोशियो इकोनॉमी। सोशियो इकोनॉमी के अंदर क्या आता है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ के, जिस भी मार्केट में हम एंटर करना चाहते हैं, जिसकी मार्केट में हम उतर रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, बिहेवियर इन द सेंस यहाँ पे हम बिहेवियर का मतलब यहाँ पे ये है कि उनकी बाइंग कैपेसिटी किस तरीके की है, वो लोग किसी प्रोडक्ट को कैसे लेते हैं, उनका कल्चर किस हिसाब से है, वो किस कल्चर को ज्यादा बिलोंग करते हैं, उनका टेस्ट क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, और उनकी एक्सेप्टेंस कितनी है, यानी कि वो किसी भी चीज को, किसी भी नई चीज को कितना जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कितना उसमें चेंज हो जाते हैं। क्योंकि एक जो पर्टिकुलर एक कंट्री, अगर हम इंडिया की भी बात करें, तो हर एक जो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हर एरिया के बहुत सारे इसमें कल्चर्स हैं, अलग अलग लोगों के रीजन्स हैं, तो एक प्रोडक्ट की हर जगह सेम डिमांड नहीं होती। तो हम नेशंस की बात करें तो वहां की चीजों को हमें सोशियो इकोनॉमी किस तरीके की है, लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोग किस तरह से वर्क करते हैं, क्या उनकी कैसे वो किसी भी नई चीज को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं या नहीं कर लेते, तो वो भी इसमें देखना होता है। तो ये आपके चारों के चारों इसके पार्ट्स थे, जो क्या है कि जब भी आप वर्ल्ड मार्केट में एंटर करो, वहां पे आप एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको इन मार्केट्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप इजिली इस चीज को जस्टिफाई कर सको कि हमारे लिए कौन सी मार्केट है वो बेटर है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा ये। बस इतना चीज का ध्यान रखना कि इसमें जो इसकी जो लेंथ है वो आप 2 to 3 लाइन्स ही रखें, क्वेश्चन है वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट का टॉपिक है वो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ और साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको और मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।